नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ही बात पर वापस आना पड़ता है। वो जो कहते हैं वही करना पड़ता है। बार बार यह हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ संभल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार चलाना नहीं आता है। जी हां, संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बड़ा स्पष्ट बोला था, इस सरकार को असल में सरकार चलाना नहीं है और यह सरकार देश को बर्बादी में ढकेल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने गलत नहीं कहा। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है? जी हां, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। जब उन्होंने कहा था तो हमें सोचना पड़ेगा क्यों कहा था। और जब हम इस पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री एक तरह से इस पर मुहर लगा देते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में वो कह देते हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच हर देश अपने हितों को सोच रहा है। ऐसी स्थिति में आप केवल स्वदेशी सामान बेचिए। स्वदेशी सामान बेचने के लिए वो व्यापारियों से कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कह रहे हैं कि वो किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आग्रह किया, हम जो खरीदते हैं हमें खुद पूछना चाहिए क्या इसे बनाने में किसी भारतीय ने मेहनत की है। अगर यह हमारे लोगों के पसीने से, उनके कौशल से बना है तो यह उत्पाद हमारे लिए स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना चाहिए। मोदी ने कहा, हर कार स्वदेशी की भावना ही हमारा भविष्य तय करेगी। यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि हो। सामूहिक प्रयास से ही हम विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं और व्यापारियों दुकानदारों से अपील करते हैं, तब कहते हैं ऐसे समय में जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, आइए हम अपनी दुकानों पर, बाजारों में केवल स्वदेशी सामान बेचने का संकल्प लें। आज जब वो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो हमें भी लगता है गलत तो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। तो याद कर लीजिए, राहुल गांधी ने भारत की संसद के भीतर, सदन के भीतर कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करके एक बड़ा बेहतर कार्य किया था, लेकिन असल में वह एक फेल था। क्योंकि इसका ढिंढोरा तो पीटा गया, वास्तव में मेक इन इंडिया हुआ ही नहीं। और राहुल गांधी भारत के तमाम व्यापारियों के बीच जाकर के, तमाम फैक्ट्रियों में जाकर के, तमाम छोटे छोटे कारीगरों के पास जाकर के, जो मेहनत से, पसीने से अपने पूरा बहाकर जिस तरीके से पूर्णतः स्वदेशी सामान तैयार करते हैं, उनको कैसे यह सरकार हतोत्साहित कर रही थी, कैसे उनके जीवन से खेल रही थी। वो धारावी गए और धारावी में जो चमार स्टूडियो था, जिसने बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन जो है कहेंगे फुटवेयर बनाने का काम करते, लेकिन वो छोटी सी दुकान को उस ढंग से सरकार का न सहयोग मिल रहा था, न कुछ मिल रहा था, और उस कारण से वो अपने ब्रांड को बाजार में उतनी बेहतर स्थिति में नहीं सप्लाई कर पा रहा। राहुल गांधी रामचेत मोची के यहां गए और उसको सपोर्ट किया, उसकी फैक्ट्री लगाने में मदद करी, उसकी कंपनी बनवाई, लेकिन सरकार को यह काम करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। वो बेहतरीन जूते आज बना रहा है,
राहुल गांधी इसी तरीके से फर्नीचर के कारीगर के पास गए दिल्ली में, और वहां पर भी पता चला स्वदेशी कुछ रह ही नहीं गया है, सब चाइना से आ रहा है और उस ढंग से। और इसके बाद में इसी तरीके से गांधी गए मोबाइल जो निर्माता है या बनाने वाले हैं उनके पास, और उन्होंने भी उसको लेकर के यही बात कही कि मोबाइल सब हम यहां सिर्फ असेंबल करते हैं, बाकी सब कुछ तो चाइना से आ। राहुल गांधी टीवी बनाने वाले कंपनी में भी गए और वहां का भी वीडियो पड़ा है, और उसके बाद में वहां पता चला कि उसका 98% सामान विदेश से ही आता है, यानी स्वदेशी कुछ नहीं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और तमाम जगह राहुल गांधी गए और उन्होंने यह बताया, और उसके बाद कहा कि असल में भारत में मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, भारत में असेंबल्ड इन इंडिया हो रहा है, स्वदेशी नहीं हो रहा है। हमारे देश के एमएसएमई को खत्म कर दिया गया है, हमारे देश के उन छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया गया है, जिनसे तमाम रॉ मटेरियल भी बनता था और जिनसे तमाम बड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बनता। आज चाहे आप वाहनों को ले लें, बड़े बड़े वाहनों को ले लें, चाहे जिसको ले लें, खुद प्रधानमंत्री जिस काफिले में चलते हैं, उस काफिले में जो कारें चलती हैं रेंज रोवर की, वो 1 दर्जन कारें, वो करोड़ों रुपए की कारें सब विदेशी हैं, प्रधानमंत्री का विमान विदेशी है। तो राहुल गांधी ने यही तो कहा था, स्वदेशी अपनाइए। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, स्वदेशी एम्बेसडर से चलते थे। इंदिरा गांधी स्वदेशी एम्बेसडर से चलती थी। लाल बहादुर शास्त्री स्वदेशी एम्बेसडर से चलते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वदेशी एम्बेसडर से चलते थे। स्वदेशी बढ़ाया गया। भारत में जिस स्वदेशी को उन्होंने बढ़ाकर खड़ा किया, महिंद्रा को खड़ा किया, बजाज को खड़ा किया, सबको मजबूत किया, टाटा को मजबूत किया, और उनके जरिए उसके अलावा भारत में एचएमटी हो, स्वराज हो, और तमाम सारे वो बनाए गए, जिनके जरिए भारत को तमाम वह स्वदेशी उपकरण मिल रहे थे, स्वदेशी वाहन मिल रहे थे और दूसरी चीजें मिल रही। यही राहुल गांधी ने कहा, जब आप यहां के उद्योगों को बढ़ाएंगे तो यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो काबिल बनेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा, परिवार भी अच्छे होंगे। लेकिन आप तो असल में उनका रोजगार भी छीन रहे हो, उनकी शिक्षा भी छीन रहे हो और सब बर्बाद कर रहे हो। तो एक एक बात सही साबित होती। शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है, सभी को ही जान रहा है, और भारत के उन युवाओं को लिंचर्स बना दिया गया है, उन्हें जॉम्बी बना दिया गया है, और जिनमें उद्यमिता आ सकती थी, जिनमें आप किसी तरीके से आगे बढ़ा सकते थे, वहां यह स्थिति लाके आपने खड़ी कर दी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहुल गांधी की बात आती है कि उन्होंने जो चताया, यदि आप मान लेते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। उदाहरण देख लीजिए, बिहार के सीतामढ़ी में एक छोटी बच्ची, उस पर चोरी का आरोप लगा करके इतना पीटा कि वो मर गई, मार डाला गया, छोटी बच्ची। और एक किस्सा सुन लीजिए, बरेली में एक लड़की जो विदेशी नागरिक थी, बेसिकली नेपाल की थी, विदेशी वहां यूपी में तो उसे विदेशी मानते भी नहीं, तो वो नेपाल की लड़की युवती जो थी, उसे बरेली में पकड़ लिया गया और पीटा जाने लगा बुरी तरह कि चोर है, चोर है। उसने बहुत शोर कहा, उसने कहा मैं चोर नहीं हूं, आप पुलिस को बुला लीजिए, आप किसी को बुला लीजिए।
और उसने तमाम दलीलें दी, लेकिन जनता जाम्बी हो चुकी है और जाम्बी होने के कारण उसे बांध दिया। खाली घूम रहे हैं, खलियर है, बांध दिया पेड़ से और बुरी तरह उसे पीटा। आप वो हाथ जोड़ रही है, सब कुछ कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। साहब जॉम्बी बना के आपने छोड़ दिया है, और ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन क्योंकि आपने जो युवाओं में उत्पादकता बढ़ानी थी वह नहीं बढ़ाई, उन्हें जॉम्बी बनाया, उन्हें धर्म के नाम पे, दूसरे नाम पे लिंचिंग करने वाला बनाया। और उसके कारण यानी उन्हें कभी आप स्वावलंबी बनाने की दिशा में चाहते ही नहीं, उन्हें तो आप ये करते हैं। अब रही बात कि आप क्या करते हैं, आप भी कभी स्वदेशी की स्थिति में नहीं आते। भारत में ओएनजीसी हो, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, और इसके अलावा जितने भी तमाम सारी गैस एजेंसियां और सब कुछ, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना के स्थापित किए थे और आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया था। स्वाधीन बनाना था, हर चीज में पराधीनता खत्म करनी थी। तो वो जो सोचा था, वह स्वदेशी का जो सपना था, उसी लिए पंडित नेहरू ने पहली बार अपने कपड़े, विदेशी कपड़े जलाए थे और उसके बाद में खादी पहनना शुरू किया था स्वदेशी अभियान के लिए। ये बात 1919 की है। अब आप सोचिए, तब यह सोच थी। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ये नारे तो देते हैं, लेकिन उदाहरण देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप एक डांट पिलाता है और उस एक डांट का फर्क क्या होता है? जो भारत अमेरिका से 15,000 करोड़ रुपए का हर साल पेट्रोलियम खरीदता था, वो अब 33,000 करोड़ रुपए का खरीद रहा है। 33,000 करोड़ का। और ये डाटा पिछले महीने तक का है, अगला आएगा तो और भी ज्यादा हो जाए। यानी यह स्थिति हो गई, उनकी डांट का असर आप पर इस तरह से हो रहा है। इसलिए यह भी आपके लिए जानने की जरूरत है कि स्वदेशी स्वदेशी कहने वाले देश में वह जो निकालना था, तेल निकालना था, तमाम जगह खोज हो रही थी, वो रुक गई। ओएनजीसी मर सा गया है। क्यों? क्योंकि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने हैं सब आरएसएस के लोग बैठा दिए गए। यही वजह है, तमाम ऑयल कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरएसएस के लोग बैठा दिए गए। और इसीलिए भारत की जो रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की टॉप रिफाइनरीज में से, लेकिन उससे काम होने की बजाय अडानी से काम होगा, दूसरे और से होगा, नायरा से होगा, और ये सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन भारत की वो कंपनियां बर्बाद करने की दिशा में, उनमें जो कमाई होगी वो सरकार उठा ले जाएगी, वो डेवलपमेंट पे लगाएगी, उसका नतीजा है। ये तो एक चीज मैंने बताया, इसके अलावा क्या ऐसा है? कहीं कुछ नहीं। एक तरफ डर है, ट्रंप का डर है। एक बार भी मैं सोच रहा था इसी के बाद सही शायद बीजेपी आरएसएस के लोग बोले बॉयकॉट चीन, बॉयकॉट ट्रंप, बॉयकॉट अमेरिका। किसी की हिम्मत नहीं हो रही, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था ये वही करेगा जो कहता है, और वही दिखाई दिया जो अमेरिका से जिस तरह से एकदम से तेल खरीदना शुरू हुआ और रसिया से बंद कर। यही तो कहा था अमेरिका ने, उसकी बात मानी, उसने कुछ चीजों में रिएक्ट कर दी। जब पूरी मान लोगे तो फिर वो पूरी करेगा। बहरहाल मैं नहीं कहता हूं कि उसकी बात मानी, मैं कहता हूं कोई बात मत मान, आप अपने आप को खड़ा कीजिए। लेकिन 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हर राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है, तो आप क्यों नहीं देख रहे थे? 11 साल से राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप भारत का हित न देख करके अडानी अंबानी का हित देख रहे हैं।
चंद बाहरी देशों के हिसाब से आप चल रहे हैं। आपकी विदेश नीति हो, आपकी रक्षा नीति हो, आपकी सारी नीतियां यूं चल रही। राहुल गांधी ने यह बताया था, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा बताते हैं। जो बांग्ला कलकत्ता से निकली, कोलकाता जो आज कहलाता है, वो कोलकाता की यानी हिंदुस्तान की भाषा प्योर बंगाली, जो भारत के संविधान में भी जिसका जिक्र है, उसे बांग्लादेशी भाषा बताया जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, ये दिल्ली पुलिस भेजती है किसी को लेटर और उसमें बांग्लादेशी भाषा कहती है। बड़ा कर देता हूं, पढ़ लीजिए, बांग्लादेशी लैंग्वेज। अब आप सोचिए बांग्लादेशी लैंग्वेज कौन सी होती है? बंगाली बंगाली होती है, और जो बंगाली प्योर भारतीय भाषा है उसे आप अपमानित कर रहे हैं। यह वह भाषा है जिस भाषा ने हमारे देश को एक बड़ा आइडेंटिटी दी है, जिसने हमें इंग्लिश हिंदी के बाद में जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और दुनिया में या अमेरिका की भी बात करें, अमेरिका में भी बंगाली बोली जाती है। तो अब आप सोचिए, इस आधार पर आप किसी को बांग्लादेशी बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे। यह नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के सीधे अंडर वाली दिल्ली पुलिस कर रही, कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस। तो यह अपने आप में सबूत है कि आप यह कर रहे हैं। आप नफरत फैला रहे हो, आप लिंचिंग करा रहे हो, आप ज़ॉम्बी बना रहे हो, लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हो, आत्मनिर्भर बना भी नहीं रहे। स्वदेशी स्वदेशी, मेक इन इंडिया सब चिल्लाओगे, लेकिन करोगे कुछ नहीं। यही चरित्र, यही बात राहुल गांधी बार बार बताते। यदि राहुल गांधी की बात मानी होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता कि आप कह रहे हो कि दुनिया की ये स्थिति ये है, अस्थिरता है। आप अपने आप को इतना स्थिर कर लेते। इसका उदाहरण मौजूद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में चली गई थी 2008-9, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बची थी। और मनमोहन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा था, हम आपके यहां के 1,50,000 लोगों को नौकरी देने की स्थिति में। सोचिए, आज आपके पास अपने युवाओं के लिए कुछ नहीं है, देश को बचाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए डेड इकोनॉमी है। गलत नहीं कहा। जय